हरिद्वार जिले में 2021 में ग्राम पंचायत के चुनाव होने थे, लेकिन कोविड-19 के चलते पंचायत चुनाव नहीं कराए गए, जिसके बाद विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और मुख्यमंत्री भी घोषित कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी हरिद्वार जिले की ग्राम पंचायत अपनी बदहाली के आंसू रो रही है, क्योंकि इन ग्राम पंचायतों में कोई जनप्रतिनिधि नहीं है और जो विकास कार्य होने हैं वह नहीं हो पा रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि सरकार की मनमानी के चलते पंचायत चुनाव के पीछे रखा जा रहा है। देखिए खबर। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस नेताओं ने बताया कि 2019 में हाई कोर्ट से एक आदेश जारी हुआ था कि हरिद्वार जिले में ग्राम पंचायत चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन उत्तराखंड सरकार हाई कोर्ट के आदेश को भी ताक पर रखते हुए चुनाव नहीं करा रही है। निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा ने बताया कि नवनियुक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के निर्देश पर यह प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और अगर सरकार के कानों पर अभी भी जू नहीं चलती है तो प्रेस वार्ता में जो भी निर्णय होगा कांग्रेस नेता उस पर चलेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि बहुत जल्द पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा आंदोलन भी हरिद्वार जिले में कांग्रेस कर सकती है। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव डाला गया था, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। पहले 8 सीटें भाजपा के खाते में गई थी, तो इस बार मात्र 3 सीटें भाजपा को हरिद्वार जिले में मिली हैं, जिनमें तीनों ही सीट शहरी क्षेत्र में हैं। बार बार ये मांग कर रहे हैं कि ये जनता का चुनाव है, पंचायत चुनाव ही जनता का चुनाव होता है। आपने देखा होगा कि अगर विधानसभा या लोकसभा चुनाव होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 70-75% पे होता है। ये चुनाव ऐसा है जिसमें 95-98% तक जनता वोटिंग करती है, तो ये जनता का चुनाव है। इसको सरकार नहीं कराना चाह रही है, बार बार पीछे हटा रही है। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं आपके माध्यम से भी कि आप भी इस बात को उठाइए कि जनता का ये चुनाव हो और ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य कराए जा सकें। नहीं, देरी ना पहले थी ना अब है। पहले लग रहा था कि भाई इनको नुकसान होगा, इनको अपना चुनाव जीतना है, लेकिन फिर मैं वो कह रहा हूँ कि अपना चुनाव जीतना बाद की बात है, जनता का चुनाव जीते। अगर पहले आप ये चुनाव करा लेते तो ये लोग जो पूर्व विधायक आज लिखे फिर रहे ना, ये विधायक होते हैं, लेकिन जनता ने इनको सबक सिखाया और ये पूरे जितने भी सीटें हैं, आपने देखा 8 सीटें थी बीजेपी की और उसमें 3 रहेगी। 3 भी केवल वो रही हैं जिसमें शहरी क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र में आदेश जी बिहार का आए हैं, वो भी शिवालिक नगर में जीते हैं। तो ग्रामीण जनता आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल विरोध में है। नहीं, कोर्ट में जा रहे हैं, फिर मुकदमा जा रहे हैं, कल कोर्ट में फिर जा रहे हैं, एग्री टोल लगा रहे हैं और यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, मांग करेंगे इनसे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जो भी नेता हैं लोकल में है और कोई आएगा तो उनका बहिष्कार करेंगे। अब कोर्ट तो इसलिए जाना पड़ता, सरकार नहीं मानती, जबकि मैंने बताया कि 2019 में जो एक रिट लगी थी नईम बनाम सरकार की, रिट नंबर PI नंबर 101 है, उसमें क्लियर हरिद्वार के लिए भी आदेश किया था कि टाइम पे चुनाव होना चाहिए, लेकिन सरकार की तानाशाही है, वो नहीं मान रही है, नहीं करा रही है। इतने दिन रोक सके, कुछ भी तानाशाही में तो कुछ भी कर सकते हैं। तानाशाही में तो बहुत काम चल रहे हैं, मैं उन मुद्दों पे नहीं जाना चाहता जो और चल रहे हैं कि भाई आपको किसी के आदेश की ज़रूरत नहीं है, तानाशाही पे चल रहे हैं। बहुत काम ऐसे तानाशाही से चल रहे हैं, लेकिन तानाशाह भी एक दिन ख़त्म हो ही जाता है। नहीं, विपक्ष तो मजबूत है, विपक्ष में तो कोई दिक्कत है ही नहीं और ज़्यादा दिन अब इनकी ये जो इस तरह की हरकतें हैं ये चलने वाली नहीं है। जनता ने सबको नकारा हुआ है, उसके बाद भी अगर घूम रहे तो तानाशाही है। चाहे चुनाव विलम्ब कर रही है सरकार बार बार, वो थोड़ा सा गलत है। संविधान के अनुरूप उन्हें चुनाव कराने चाहिए और समय पे कराने चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ समय पे नहीं होती है तो उसके परिणाम भी अच्छे नहीं होते। कहीं ना कहीं जिला हरिद्वार में चाहे कस्बा है, चाहे नगर पालिकाएँ हैं, चाहे कोई है, किसी भी बॉडी का चुनाव अगर समय पे नहीं होता तो आम जन को उसमें पिसना पड़ता है। तो हमारी तो मांग यही है कि जो भी आपका कानूनी रूप में सही चीज़ है उसको माने और संविधान को संज्ञान में रखते हुए उसकी इज्जत करते हुए समय पर चुनाव कराएं। हमारा काम, वो एक हमारे गांव में कहावत है कि ढोलिया काम ढोल बजाने का है, तो सही बात को उठाने का काम हमारा है और उसको मानने ना मानना तो कलम तो सरकार की चलनी है, उसको आज चला लें चाहे कल चला लें, लेकिन आम जन की बातें हम लोग उसको उठाएंगे। देखिए, रीति और नीति हर शासन में जो अपना बैठा हुआ होता है वो अपने हिसाब से बनाता है और विपक्ष का काम होता है कि यदि कोई चीज़ गलत चल रही हो और जनहित के उसमें गलत हो, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की बात होती है। तो इसलिए निर्णय कोर्ट का भी लिया हम लोगों ने, क्योंकि न्यायपालिका का सम्मान करते हुए, न्यायपालिका सर्वोच्च है हमारे यहाँ, उसकी भी मदद मांगी है।
आप पत्रकार बंधु और यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि आप भी एक स्तंभ है हमारे न्याय उसके, तो हम लोग आपसे भी आग्रह कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ आप बुलंद करें और जो सही और संविधान अनुरूप हो उसको आगे भविष्य में कानूनी रूप में पालन करने की कृपा ये सरकार करे। देखिए, हम लोग बड़े ही शांतिप्रिय लोग हैं, कानून के दायरे में आंदोलन होते हैं। कोई उग्र आंदोलन या कोई गलत आंदोलन का तो ना मैं समर्थन करता हूँ, ना हमारी पार्टी समर्थन करती है। आंदोलन होगा, आंदोलन हम इस बात पे करेंगे, चाहे मौन व्रत के रूप में करें, चाहे हम धरना के रूप में करें, और लेकिन वो होगा शांतिपूर्ण सारा। और जो हमारे पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं या पार्टी के हमारे प्रभारी हैं, उनके आज्ञा अनुसार हम लोग ये रणनीति बना के आगे कार्य करें।